चायपुर नाम के एक गांव के पास वाले जंगल में डाकेश नाम का एक मंदबुद्धि डाकू बैल रहता था। डाकेश डाकू के दो चेले भी थे, चप्पड़ और गंजू नाम के बैल। ये दोनों डाकेश से भी बड़े मूर्ख थे, इसलिए उसके चेले बने हैं। मुझे इस बार जो सबसे अच्छा उपाय बताएगा, मैं उसे इस बार आधा हिस्सा दूंगा। तो जल्दी से बताओ मेरे नमूना। हमेशा की तरह बातों में उलझ कर लूट लेते हैं सरदार। नई चीजें करने से हम पकड़ जा सकते हैं। हम डाकू है या चोर है सरदार जी? यूं कब तक डरकर और चुपके से काम करेंगे? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है। लोग खुद अपने धन लेकर हमें देंगे। इससे हमारी कमाई भी होगी और कभी डाकों में शान भी बढ़ेगी। ऐसे कहते हुए गंजू बैल अपना महान प्लान डाकेश बैल और चप्पड़ बैल को बताता है। उसकी योजना के हिसाब से डाकेश डाकू पर शेर की तरह रंग लगाकर गांव में लूटने के लिए जाने पर लोग शेर के हाथों में अपनी जान जाएगी डर से खुद ही अपना दान लाकर उन्हें देंगे। वाह मेरे गंजू वाह, तूने तो खुश कर दिया आज। हमें उस लूट में चाहे जो भी मिले आधा तेरा होगा, वादा रहा। उसके बाद चप्पड़ और गंजू बैल डाकेश डाकू को शेर की तरह रंग लगाकर उसे तैयार कर देते हैं और तीनों बड़ी शान से गांव में लूटने के लिए जाते हैं। पहली नजर तो लोग डाकेश को देखकर डर जाते हैं, लेकिन फिर उसके शरीर को देखने के बाद उन्हें शक होने लगता है। ये एक शेर है तो इसका शरीर एक बैल जैसा क्यों है? ये असली शेर नहीं हो सकता है। अबे वाह, ये डाकू एक सुंदर गाय और खूंखार शेर की औलाद है, इसीलिए ऐसा दिखता है। लेकिन ये मत समझना कि ये कम खूंखार है। शेर सिर्फ मांस खाती है, ये तो हड्डियां तक चबा जाता है। हम अभी आपकी मांग पूरी करते हैं, कृपया करके हमें कुछ मत करना। मोटे मोटे बच्चे हैं हमारे। ऐसे कहते हुए गांव वाले एक एक करके अपनी संपत्ति लाकर डाकेश डाकू के सामने रखकर अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। डाकेश के साथ उसके चेले चप्पड़ और गंजू सारा धन उठाकर जंगल में उनके ठिकाने के पास पहुंचता है। वाह गंजू वाह, तूने जो कहा था वो करके दिखाया है। पूरी जिंदगी चोरी करने पर भी हम इतना नहीं कमा पाते जितना आज 1 घंटे में कमा लिया। हा 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 हा। ऐसे डाकेश डाकू और गंजू बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन चप्पड़ को जलन हो रही थी, इसीलिए वो ऐसी बातें करता है जो उसके साथियों को सोच में डाल देते हैं। चायपुर में तो सारा खजाना खत्म हो गया है, अब हमें कैसे लूटेंगे? अब तो जिंदगी भर खाली बैठे रहना होगा। तुम्हें क्या लगता है गांव वाले इतने ईमानदार है कि एक ही बार में सब कुछ लेकर दे दिया? हम फिर से जाएंगे और फिर से इतना खजाना जरूर निकालेगा, देख लेना। गंजू सही कह रहा है चापड़, लगता है तुम्हारा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। ना तुम कोई उपाय दे पाए और ना ही कोई अच्छा बात कर पाए। उन बातों से चप्पड़ बैल का मन ईर्ष्या से भर जाता है, इसलिए वो मासूम खराब है ये देखकर गांव में लूट मचाने के लिए जाने की बात करता है। इस काम के लिए उसके साथी हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए बिना सोचा चल पड़ते हैं। डाकेश पहले की ही तरह सबको डराकर उनका दान लेकर आने को कहता है।
गांव वाले कहते हैं कि उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने उठाकर उसे दे दिया था। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इतने भी मूर्ख हो कि सच में अपना सब कुछ उठाकर दे दोगे। सरदार ये कहना चाह रहा है कि इससे पहले तुम्हें कोई तकलीफ हो, चुपचाप हमारी बात मान लो। ये दोनों ही बात किए जा रहे थे और इस बार चप्पड़ बेल एकदम शांत था। कुछ ही देर में वहाँ पर जोरों की बारिश शुरू होती है और डाकेश डाकू का सारा रंग धुल जाता है। सबको असलियत पता चलती है और सब डाकेश और गंजू को खूब मारकर चप्पड़ से सिर्फ उन्हें दान का पता पूछते हैं। चप्पड़ उन्हें पता बता देता है और वो लोग उसे छोड़ देते हैं। चप्पड़ उन दोनों से कुछ कहता नहीं, लेकिन डाकेश को उसके मन में क्या है अच्छे से समझ में आ रहा था। चादरपुर नाम के एक गांव में पुन्नी नाम की एक गाय अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाती है। पुन्नी गाय बहुत काली है और इतनी खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। लो, हो गई तुम तैयार। गांव में इस वक्त तुमसे ज्यादा सुंदर और कोई हो ही नहीं सकते हैं। तुम औरों को तो सुंदर बना देती हो पुन्नी, लेकिन कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। कैसी लग रही हो देखो तो। लोग तुम्हारे यहाँ आने से डर रहे हैं। मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, इसीलिए आ रही हूँ। उस गाय की बातें सब सुनने के बाद पुन्नी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों तक अपनी पार्लर वाली दुकान नहीं खोलती है। वो देखकर उसके परेशान माँ बाप उससे बात करते हैं। क्या बात है बेटा, तू कुछ दिनों से दुकान पर नहीं जा रही हो और अकेली उदास बैठी रहती है। किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? मैं सुंदर नहीं हूँ कहकर लोग मुझसे डर रहे हैं माँ। मुझे ये बात अंदर से खा रही है। क्या सुंदरता ही सब होती है? सच्चे मन की कोई कदर नहीं है इस दुनिया में। तुम चिंता मत करो बेटा, शहर में मेरा बचपन का दोस्त रहता है। उसका सारा परिवार यही काम करते हैं जो तुम करती हो। तुम वहाँ पर कुछ दिनों के लिए चली जाओ, बाकी सब वो संभाल लेंगे। देखे कहकर पुन्नी गाय अपने पिता की बात सुनकर शहर जाती है। वहाँ पर सभी लोग ऐसे थे जैसे कि पुन्नी हर रोज अखबार में देखती है। उन्हें देखकर हैरान और परेशान हो रही थी पुन्नी। तभी उसे उसके पिता के दोस्त देखकर पहचान लेते हैं। तुम ही पुन्नी हो ना बेटा? सबको देखकर ऐसे हैरान हो रही हो, इसीलिए अंदाजा लगा लिया था मैंने। हाँ अंकल जी, मैं ही हूँ पुन्नी। आपसे मिलकर खुशी हुई। यहाँ पर तो सब लोग रोबोट लग रहे हैं मुझे। ऐसे दोनों बातें करते हुए घर पहुँचते हैं। वहाँ पर पुन्नी का चेहरा देखते ही उसे कोई भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पुन्नी हमारे घर में ही कुछ दिनों के मेहमान है, इसीलिए वो जब तक यहाँ पर है अच्छे से पेश आना। घर वालों को पहले से ही चेतावनी मिलने से वो शांत हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि उनके पिता आसपास है। जब वो नहीं होते हैं, तब बच्चे पुन्नी को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। सुना है तुम कमाल की ब्यूटिशियन हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। ऐसा होते तो तुम पहले खुद को ठीक करते हैं ना? मुझे मेरे काम से इतना लगाव है कि मैंने कभी भी खुद पर ध्यान नहीं दिया। गांव में ऐसी बातें नहीं सुन पा रही थी, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। लेकिन ये बातें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। ऐसे कहकर पुन्नी चुपचाप जाकर
अपने कमरे में सो जाती है। कुछ देर बाद उसके दोस्त के पिता आते हैं और उसे एक खास जगह पर लेकर जाते हैं और पुन्नी से ऐसे कहते हैं, इस जगह पर कोई क्रीम, लोशन और पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है बेटा। ये पवित्र जगह है। तुम खुद पर जितना भरोसा करोगी, तुम्हारे साथ उतना अच्छा होगा। याद रखना, यहाँ पर लोग ना कि बराबर सफल होते हैं। ऐसे कहकर वो बैल पुन्नी को उस ढूंढली जगह में छोड़कर जाता है। वहाँ पर सब ढूंढला था, कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद पुन्नी उस धुंध से धीरे धीरे बाहर आती है। उसे देखकर उस बैल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतनी सुंदर गाय आज तक ना किसी ने देखी थी और ना ही ऐसी कोई गाय थे। लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हिम्मत दे दी थी बेटा। तुम तो एक परी से भी अच्छी लग रही हो। तुम्हें एक बार खुद को देखना चाहिए। उस बैल के अलावा किसी को भी यकीन नहीं होता है कि वो वही पुन्नी है, जिसे देखने के बाद लोग अजीब से मुंह बनाते थे और खाना भी पसंद नहीं करते थे। अब उसे देखकर लात टपका रहे हैं। क्या ये वही है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पिताजी, मुझे भी ये ट्रीटमेंट चाहिए, चाहे कुछ भी हो। उस गाय के पिता से याद दिलाते हैं कि उसका ये ट्रीटमेंट बहुत पहले ही हुआ था और वो फेल हो गई थी। पुन्नी वापस अपने घर लौट जाती है। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत खुश होते हैं और उसकी दुकान पर भी ढेर सारे लोग आने लगते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तब पुन्नी उनसे, तब भी मैं थी, अभी भी मैं ही हूँ, तुम्हारे देखने में फर्क है बस। ऐसे पुन्नी पहले की तरह अपना काम करने लगती है और पहले की ही तरह कोई चाहे कुछ भी कहे, पुन्नी को तो बस अपने काम से प्यार था।